गहरे हरे जंगल जिसका नाम ग्रीन विस्पर था, एक छोटी गिलहरी रहती थी जिसका नाम किप्पी था। किप्पी बहुत तेज, शरारती और खुशमिजाज थी। उसे दरख्तों पर दौड़ना, लंबी छलांगे लगाना और चमकीले अखरोट जमा करना बहुत पसंद था। किप्पी को लगता था कि जंगल की खूबसूरती उसकी आवाज़ों में है। परिंदों की चहचहाहट, मेंढकों की टर टर, पत्तों की सरसराहट, सब चीज़ें उसे खुश करती थीं। लेकिन एक अजीब सुबह किप्पी ने आंख खोली तो उसे फौरन लगा कुछ गड़बड़ है। जंगल बिल्कुल खामोश था। न परिंदों की आवाज, न हवा की सांस, न कीड़ों की भनभनाहट। किप्पी घबरा गई। उसका छोटा दिल जोर से धड़का। ये सब आवाजें कहाँ चली गईं? उसने खुद से कहा। वो फौरन दरख्त पर चढ़ी और इर्द गिर्द देखा। आसमान साफ था, दरख्त हरे थे, मगर जंगल खाली खाली लग रहा था, जैसे उसने सांस रोक ली हो। किप्पी भागते हुए अपने दोस्त मिलो के पास गई। मिलो एक नरम, डरपोक सा खरगोश था जो जमीन के अंदर अपने बिल में रहता था। मिलो, बाहर आओ, किप्पी ने पुकारा। मिलो ने अपना सर बाहर निकाला। उसके लंबे कान नीचे झुके हुए थे। किप्पी, आज बहुत खामोशी है, मुझे तो डर लगा हुआ है, उसने आहिस्ता से कहा। किप्पी ने जल्दी से कहा, हमें पता करना होगा ये क्यों हो रहा है। चलो बुजुर्ग तारका के पास चलते हैं। तारका एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना कछुआ था जो दरिया के किनारे रहता था और पूरे जंगल में सबसे समझदार माना जाता था। किप्पी और मिलो तेजी से दरिया की तरफ गए। तारका अपनी पथरीली चट्टान पर सूरज सेंक रहा था। तारका, किप्पी ने आवाज दी, जंगल खामोश हो गया है। बड़े कछुए ने आहिस्ता से एक आंख खोली, फिर दूसरी। हाँ, मुझे डर था कि ऐसा होगा, उसने गहरी आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ है? मिलो ने डरते हुए पूछा। तारका ने आह भरी। जंगल की रूह अरोरा कमजोर हो गई है। वही है जो जंगल में तवाजुन रखती है। उससे ही हवाओं को आवाज मिलती है, परिंदों को गीत और नदी को बहाव। किप्पी हैरान हो गई। अरोरा कमजोर क्यों हो गई है? तारका ने जवाब दिया, क्योंकि जंगल वाले अब जंगल की बात नहीं सुनते। सब जल्दी में है, शोर में है, लापरवाह हो गए हैं, इसलिए उसने अपनी ताकत खो दी। मिलो ने आहिस्ता से कहा, तो इसलिए खामोशी है? हाँ, तारका ने कहा, अगर हम कुछ ना करें तो ये खामोशी हमेशा रह सकती है। किप्पी ने फौरन कहा, हम कुछ करेंगे, अरोरा कहाँ है? तारका ने दूर पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। वो क्रिस्टल की गार में आराम कर रही है। अगर उसे कोई जगा सकता है तो वो तुम दोनों हो। फिर उसने अपने खोल के नीचे से एक छोटा चमकता वो पत्थर निकाला। ये है इकोस्टोन। दिल से बात करो तो अरोरा तुम्हारी आवाज सुन लेगा। किप्पी ने पत्थर एहतियात से पकड़ा। वो गर्म था, जैसे उसमें छोटी सी रोशनी जल रही हो। दोनों दोस्त सफर पर निकल पड़े। लंबे रास्ते, गिरे हुए दरख्त, कांटेदार झाड़ियां, हर तरफ खामोशी इतनी गहरी थी कि वो दोनों बेचैन हो गए। आखिरकार वो क्रिस्टल की गार तक पहुंचे। अंदर जंगल की रूह अरोरा पड़ी थी, एक चमकीली सफेद लोमड़ी जैसी मखलूक। उसकी रोशनी धीमी थी, सांस कम था। किप्पी करीब गई। अरोरा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, अरोरा ने कमजोर आवाज में कहा। जंगल के बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? किप्पी ने इकोस्टोन उसके सामने रखा। हम जंगल से प्यार करते हैं, हम आवाजें वापस चाहते हैं, प्लीज बताओ हमें क्या करना है? अरोरा ने आहिस्ता से कहा, पत्थर पर दिल की बात रखो, जंगल सुन लेगा। किप्पी ने पत्थर जमीन पर रखा, आंखें बंद की और पूरी मोहब्बत से बोली, जंगल, हम तुम्हें सुनते हैं, हम वादा करते हैं कि हम ख्याल रखेंगे, हम तुम्हारी आवाजों की हिफाजत करेंगे, प्लीज वापस आ जाओ। 1 मिनट खामोशी रही, फिर पत्थर से रोशनी फूटी, गार जगमगा उठा, अरोरा हवा में बुलंद हुई। जंगल में हवा चली, पहला परिंदा चहका, फिर दूसरा, फिर सारा जंगल गाने लगा। किप्पी और मिलो बाहर भागे, हर तरफ जिंदगी लौट आई। अरोरा उनके पीछे आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने जंगल की आवाज वापस ला दी, क्योंकि तुमने दिल से सुना। किप्पी और मिलो खुशी से वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। और उस दिन के बाद सारे जंगल ने एक बात याद रखी, जंगल शोर से नहीं, इज्जत से जीता है।